सुल्तान नूर दीन जंगी का ख्वाब। सुल्तान नूर दीन जंगी इशा की नमाज पढ़ कर सोया कि अचानक उठ बैठा और गमज़दा आंखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी को कौन सता रहा है। सुल्तान नूर दीन जंगी इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से उन्हें आ रहा था, और आज फिर चंद लम्हों पहले उन्हें ख्वाब आया जिसमें अब सरकार ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। इस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20 से 25 दिन का था, मगर अपने बगैर आराम किए ये रास्ता 14 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर अपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवा दिए और तमाम खास व आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, अब हर चेहरा देखते मगर आपको वो चेहरे नजर न आए। अब सुल्तान को फिक्र लाहिक हुई और अपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं हुआ। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरिबी अफराद जो रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नत बक़े में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसा दराज से मदीना में मुकीम हैं। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। वो दोनों मगरिबी बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। उनके घर में था ही किया एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की चीज़ें कि अचानक सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरजता महसूस हुआ। अपने चटाई हटा के देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। अपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुआ और वापसी पर सुल्तान को बताया कि ये सुरंग नबी पाक की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ व गज़ब की कैफियत तारी हो गई। अपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बता दो कि तुम कौन हो। हील व हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो नसरानी हैं और अपने कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर के गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगा। इसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दीं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब की पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मेमार बिलाकर हुजूर नबी करीम की कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल पड़े। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया। सीसे की ये खंदक आज भी रोज़ा रसूल के गिर्द मौजूद है। कहा जाता है कि सुल्तान खुद इस सुरंग में गया और दौसर किनारे पर पहुंचा तो देखा कि सुरंग हुजूर की आरामगाह तक पहुंच गई थी और अब का कदम मुबारक खुल गया था। सुल्तान ने कदम मुबारक चूम कर इस सुरंग को भरवा दिया।